आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ। आज हम मौजूद हैं चरखी दादरी में और हमारे साथ उपस्थित है खास परिचर्चा में, खास बातचीत में सोमवीर सांगवान, जो सांगवान खाप के प्रधान है पिछले काफ़ी वर्षों से। और मेरे साथ कई विषयों पर आज जिनके साथ चर्चा होगी, कई पहलुओं पर बातचीत होगी। और आज मुद्दा है 13 तारीख को जार धर्मशाला में, 17 तारीख को अभी जार धर्मशाला में एक किसानों की, जो खापों के प्रधान हैं उत्तर भारत के, उनकी एक बहुत बड़ी सभा, एक मीटिंग होने जा रही है। तो वो क्या मीटिंग होगी, क्या रणनीति होगी, उसमें मीटिंग क्यों बुलाई जा रही है उत्तर भारत की, और वहाँ पे लगभग 500 के आसपास खापे होंगे। उत्तर भारत में काफ़ी खापे हैं, तो उनका एजेंडा क्या होगा और मकसद क्या है, रणनीति क्या है, वो भी जानेंगे। और सोमवीर जी से मेरे कुछ देर पहले बातचीत हो रही थी, उन्होंने बताया है कि किसान आंदोलन को गति देने के लिए ये खापों की सभा का, मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। जाट भवन या जाट धर्मशाला दिल्ली बाईपास पे है, ये रोहतक में, वहाँ पे होने जा रही है। तो इसके साथ साथ हम कई विषयों पर और भी जानेंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी कई किसानों के लिए कई अच्छी अच्छी बातें बोली हैं, तो वो भी इनसे बातचीत करेंगे। ये भी विधायक हैं और बीजेपी में रह चुके हैं, तो इनसे वो भी बातचीत करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं खापों की आखिर रणनीति है क्या, किसान आंदोलन को कैसे गति प्रदान करेंगे ये, और पूरे उत्तर भारत को खापों को बुलाने की जरूरत महसूस किया हुई। तो सोमवीर जी, हरियाणा न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद जी। सोमवीर जी, आप लगातार लगे हुए हैं, जिस दिन से किसान आंदोलन शुरू हुआ आपने इस्तीफा दिया, किसानों के साथ रहे, टिकरी बॉर्डर पे बैठे हैं। हर खाप की, जो भी खापों की पंचायत होती है, सभा होती है हरियाणा या अन्य जगहों पे, आप वहाँ जाते हैं, आपको बुलाया जाता है। तो अब एकदम से जार धर्मशाला में अभी 17 तारीख को, एक दो दिन बाद, आपकी जो बहुत बड़ी खापों की जो प्रधान, उनकी मीटिंग होने जा रही है, और वो भी उत्तर भारत को लेके। तो क्या जरूरत महसूस हुई उत्तर भारत की खापों को बुलाने के, प्रधानों को? पहले ही समूह आपका आंदोलन तो चल ही रहा है, किसान आंदोलन, और अच्छा चल रहा है, तो क्या जरूरत महसूस हुई? क्या कहेंगे जनता को, क्यों बुलाया जा रहा है इतनी बड़ी सभा? ऐसा है, वैसे तो समय समय पर हमने ये तीसरी बार खापों के प्रधान में मीटिंग रोहतक के अंदर होने जा रही है। पहले हमने 26 नवंबर को की थी, 29 नवंबर को की थी, उसके बाद में हमने जनवरी में की थी, और उसके बाद हम ये पंचायत कर रहे हैं, सर्व खापों के प्रधानों को बुला रहे हैं। इसका मकसद ये था कि इस आंदोलन को जिस प्रकार हमने 26 नवंबर को 29 नवंबर को की, उसके बाद तमाम खापे इकट्ठे हुए और अपनी खापों की पंचायत करके हमने दिल्ली की तरफ कूच किया। सबसे पहले हमने सांगवान खाप की पंचायत मैंने बुलाई, सब ने भाइयों ने बुलाई। आज पूरे हरियाणा की तमाम खापे, बच्चा बच्चा इस आंदोलन के अंदर लगा हुआ है। हमें जो उसके बाद जब राकेश टिकैत जी साथ जो घटना घटी 26 जनवरी के बाद, उसके बाद दोबारा हमने फिर खापों की मीटिंग रोहतक के अंदर बुलाई, क्योंकि रोहतक सेंटर पड़ता है। तो खापों के प्रधानों से डिस्कस करके फिर हमने गति प्रदान करी कि हम फिर खापों की मीटिंग करके और ज़्यादा से ज़्यादा तन मन धन से बॉर्डर पर पहुँचे हैं, और लोग लगातार पहुँच रहे हैं। अब ये दोबारा क्यों जरूरत पड़ी? अब पूरा हरियाणा जुट गया, तो अब हमारा ध्येय है कि इस आंदोलन के अंदर जो खापे हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली की जो खापे हैं, वो भी इसके अंदर शामिल होकर इसको ज़रूरत है इस टाइम और ज़्यादा मूवमेंट एक्टिविटी बढ़ाई जाए। और इसलिए तमाम खापों के प्रधानों की मीटिंग हम 17 तारीख को सुबह 10 बजे जार धर्मशाला बुला रहे हैं। और ये क्लियर है कि हम इस आंदोलन को खापों ने पूरा सहयोग दे रखा है और पूरा सहयोग रहेगा। और हम ये चाहते हैं कि ये गति और पकड़े और सरकार 3 न्यू काले कानून वापस लेने के लिए मजबूर हो, ज़्यादा से ज़्यादा जनसमर्थन इसके अंदर और जुड़े। इस मीटिंग का उद्देश्य सिर्फ ये था कि इसको और ज़्यादा गति प्रदान की जाए। भाई राकेश टिकैत जी हर सभा में कह रहे हैं, खापे भी कह रहे हैं, खापों का काम नेतृत्व करना नहीं है। इस आंदोलन का नेतृत्व जो हमारे 40 खापों के जो 40 भाई जो नेतृत्व कर रहे हैं, पिछले
85 दिन से बेहतरीन नेतृत्व है, उन नेतृत्व को हम सलूट करते हैं। हम उनका सहयोग करना हमारा काम है। इसलिए न तो पंच बदला जाएगा न कोई मंच बदलेगा। राकेश जी ने भी कह दिया, हम भी कह रहे हैं, हमारा तो सिर्फ एक ध्येय है कि हम खापों के ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी और संख्या बढ़ाएं, क्योंकि काम का टाइम आ गया है। इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोई कामों को छोड़ के, इससे बड़ा कोई काम नहीं है, तो ज़्यादा भारी संख्या में पहुँच के इस आंदोलन को और गति प्रदान करें। अपनी अपनी खापों की और ड्यूटी एक्स्ट्रा लगा के तन से मन से धन से जो भाई बॉर्डर बैठे हैं उनके सहयोग हर तरह की चीज़ पहुँचाने का, और शुद्ध अंतःकरण से पूरी आत्मीयता के साथ हम इस आंदोलन को सफल बनाए। अपने जो 85 दिन से लग रहे हैं, ये चाहते हैं कि हमारा ये आंदोलन कामयाब हो और सरकार ऊपर भारी ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाने का काम करें, इसका ये मकसद है। तो सोमवीर जी मेरे साथ बने हुए कई विषयों पे चर्चा करेंगे हम। हमारे पास बहुत कई पर्सन हैं, इनके खिलाफ भी और इनकी सरकार की, पहले इनकी सरकार थी, अब तो किसानों के साथ आई है। तो सोमवीर ने साफ शब्दों में कहा है, किसान आंदोलन को धार देने के लिए ये खापों की सभा का आयोजन किया जा रहा है और 2 दिन बाद रोहतक जाट धर्मशाला में बहुत बड़ी आयोजन होगा। वहाँ पे प्रधान पहुँचेंगे, जो दिल्ली एनसीआर की जो खापें हैं उसके साथ साथ उत्तर भारत की सभी खापें आ रही हैं। तो आंदोलन का आपका मकसद है सिर्फ धार देने के लिए, यानी कि इसको और थोड़ा सा चमकाया जाए आंदोलन को और सरकार को कहीं की झुकने को मजबूर किया जाए, सरकार के ऊपर दबाव बने और खापों के और भाई ज़्यादा से ज़्यादा निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बॉर्डर पे पहुँचे, टोल प्लाजा पे पहुँचे, जो सरकार मजबूर होके इस दबाव को झेलने की स्थिति में न रहे और तीनों काला कानून वापस करे। और जिस प्रकार का नेतृत्व हमारे भाई कर रहे हैं, उनके नेतृत्व को हम सलूट करते हैं और उन्हीं की अगुवाई में ये आंदोलन चलेगा। जैसा भी जो भी आदेश होगा उसकी पालना होगी। हमारा सबका कर्तव्य बनता है, जिस प्रकार हम 85 दिन से लगातार ये खापे पूरा समाज लगा हुआ है, इसी प्रकार हम इसको और गति देने के लिए अपनी तरफ से ज़्यादा से ज़्यादा खापों का और योगदान हो। सब भाई ज़्यादा ज़्यादा खापों के आप अपने खापों की मीटिंग करके और ज़्यादा बॉर्डर पर भाई भेजें जहाँ सरकार के ऊपर दबाव बने। जी सोमवीर जी, एक बात और जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं कुछ लोगों के जैसे दिमाग में ऐसा है, कभी ये आंदोलन में खापें हमारा कोई फर्क ना कर दें। जैसे अभी राकेश टिकैत का सीधा सीधा बयान आया है, तो बयान से हम क्या समझें? पंच भी वही रहेगा और मंच भी वही रहेगा। आपकी 12 या 13 तारीख को अभी मैम ने एक खबर को कवर किया था, उसके बाद राकेश टिकैत जी का बयान आया है कि पंच भी और मंच भी वही रहेगा। तो कहीं ना कहीं उनका डर भय तो नहीं है? यह बयान आया इस समय, कहीं खापें अगर उत्तर भारत की इन्वॉल्व हो जाती हैं तो पंच और मंच ना छीन लें और वो कहीं प्रधानी ना करने लग जाएं, ऐसा तो नहीं है? कोई थोड़ा बहुत डर भय हो किसानों के या उनके जो प्रधान है, अभी आपने बताया 40 प्रधान वो ही करेंगे अध्यक्षता, मंच भी और मंच भी वो ही रहेंगे, हम तो खाली उनका सहयोग कर रहे हैं, लेकिन उनको सही साफ शब्दों में क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं डर तो है, उनको भी सता रहा है थोड़ा बहुत। नहीं, ये इस समय यह बयान नहीं आता। ऐसा है, न खापों का ध्येय है, न खाप मध्यस्थता करेंगे, न खाप बीच में है, न खाप पहले बीच में थी, न खाप बीच में। हमने तो हर आंदोलन में खापों से जो सहयोग मांगा, हर मामले में खापों ने सहयोग करे हैं और इसी में भी हम अपना सहयोग कर रहे हैं, पीछे से सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आंदोलन नेतृत्व तो हमारा जो कर रहे हैं, जो 40 भाई कर रहे हैं, नेतृत्व तो वही करेंगे, कोई बातचीत होगी तो वही करेंगे। खाप इसके अंदर कोई मीडिएटर नहीं है, ना मीडिएटर होगा। हमारा तो सिर्फ एक इधर है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करें भाइयों को और उनका सहयोग करें, तन से मन से धन से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर खाप के बॉर्डर पर पहुँचे, तमाम खापों का और दबाव बने। पूरे हरियाणा खापें लगे, इसी प्रकार दूसरी खापें भी, उत्तर प्रदेश की, दिल्ली की, राजस्थान की खापें इसी प्रकार और ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान, जिस प्रकार हरियाणा खापें लगे इसी प्रकार वो भी लगे। इसको मोटिवेट करने के लिए हमने मीटिंग बुलाई है। जी सोमवीर जी, आप भी प्रधान हैं, विधायक से पहले प्रधान हैं आप, विधायक बाद में बने हैं, प्रधान तो काफ़ी वर्षों से करते आ रहे हैं और बहुत खापों में जाते हैं आते हैं। इस समय पूरा देश नाजुक दौर से गुजर रहा है, विकट स्थिति बनी हुई है किसानों की और सरकार के बीच में। इस समय आपको नहीं लगता, आपने एक सभा का आयोजन किया, उसमें हम भी मौजूद थे, आपसे बातचीत भी की, क्या आपने जो यूनियन है उन लोगों को नहीं बुलाना चाहिए? इस समय कितनी बड़ी अगर महापंचायत है तो यूनियन के 2, 4, 5 जो बड़े लोग हैं, जो अध्यक्षता कर रहे हैं, जो आगा खींच रहे हैं, हम देसी भाषा में बोलते हैं किसानों का, तो उनको नहीं बुलाने का फर्ज होता आपका? ऐसे मैंने चुड़ोनी जी को भी कहा था और भाई राकेश और भाई युद्धवीर हैं, उनसे भी कहा था कि आप भी उसके अंदर आए और अपनी तरफ से जो भी कोई सुझाव किसी प्रकार की और हम क्या कर सकते हैं, चुड़ोनी जी से मैंने खुद कहा है और इसमें उनको भी बुलाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है कि उसमें तो एक
बैठ के विचार विमर्श करके गति प्रदान करना है। तो उसमें चुरानी जी को तो मैंने खुद कहा है, मंच के ऊपर कहा है वहाँ कल ही मीटिंग के अंदर, वहाँ सभा के अंदर, तो उन्होंने कहा कि मैं देखूंगा अगर मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आए भी गए। तो ये कोई पर्दे में नहीं है, सारा ओपन सौदा है। और इसका सिर्फ जो ध्येय बता दिया वो यही है कि न तो खापे कोई मीडिएटर के लिए, न खापे किसी प्रकार के आंदोलन को नुकसान पहुंचाने के लिए खाप जो लगी हुई थी। खापों का एक ध्येय है कि ये आंदोलन कामयाब हो, शांति प्रिय हो, और इसमें हम ज़्यादा ज़्यादा और क्या सहयोग कर सकते हैं इसी के विषय में तीसरी बार मीटिंग होने जा रही है। ये पहली बार नहीं हो रही, इससे पहले विश्व तेजार धर्मशाला के अंदर तीन बार मीटिंग हो चुकी है, चौथी मीटिंग ये है। और हर मीटिंग के अंदर एक ही एजेंडा रहता है कि हमने इस आंदोलन को कामयाब कराना है। अगर ये आंदोलन निष्क्रिय हो गया तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे आने वाली कौम, हमारे समाज को होगी। इसलिए तमाम भाई सोच समझ के सद्बुद्धि के साथ लगे हुए हैं और नेतृत्व पर 100% विश्वास 85 दिन से लगातार नेतृत्व कर रहा है। उस नेतृत्व को सैल्यूट करते हैं और उन्हीं की रहनुमाई में जो भी कोई फैसला सरकार से होगा या जो भी फैसला करेंगे उन भाइयों ने करना है, हमने तो उनका अनुकरण करना है। तो हमारे साथ सोमवीर जी बने हुए हैं चरखी से, विधायक हैं ये और सांगवान खाप के प्रधान हैं। जी सोमवीर जी, मैं आपसे एक बात और जान लेता हूँ। आपने बताया 3 बार हमारी पंचायत पहले हो चुकी खापों की, तो ये बहुत बड़ी पंचायत है। आपकी पंचायत हो जाती है, चलो अब जार धर्मशाला में 17 तारीख को और यूनियन का कोई सदस्य नहीं आता है, तो आपकी पंचायत का औचित्य क्या हुआ? अगर आपने कोई फैसला ले लिया, कोई डिसीजन ले भी लेते हैं और यूनियन मना कर देती है वो उस डिसीजन को आगे जाने के बाद, तो फिर फायदा क्या हुआ? उस पंचायत में यूनियन के लोगों को होना बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी यूनियन हो। 2-4 यूनियन के लोगों को बहुत ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि फैसला होगा उनके सामने होगा, उनकी भी बातचीत सुनी जाए। तो इस तरीके से आपके क्या मतलब नहीं हो सकता कि आप अकेले ना करें, उनको भी इन्वॉल्व करें, उसके बाद ही खापों की पंचायत की जाए? क्योंकि फिर अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता उस समय, तो उस पंचायत का फायदा क्या हुआ? ऐसा है, उस पंचायत का निष्कर्ष निकला हुआ है, उस पंचायत का रिजल्ट का पहले से पता है। पहले भी 3 बार पंचायत करी, तो उसका मकसद ये है कि भाई ज़्यादा संख्या पहुंचाओ, ज़्यादा मदद करो। उसमें संगठन मना क्यों करेगा? और फिर भी हमने उसमें संगठन के आदमियों को भी बुलाने के लिए निमंत्रण दिया है। चटोनी जी को कहा है, दूसरे भाइयों को भी कहेंगे भाई हम खापे और क्या कर सकते हैं, हमारे क्या सहयोग लेना चाहते हैं, वो भी उन जिम्मेवार आदमी उन्हें भी बुला लेंगे। जो सभी आदेश करेंगे उसकी पालना करेंगे। लेकिन इसमें यह जरूर है कि हम सब भाई लग के इसको आंदोलन को कामयाब करना है। तो सोमवीर चरखी ने साफ कहा है, संगठन जो यूनियन के सदस्य हैं उनको भी हमने निमंत्रण दिया हुआ है, और अगर किसी को नहीं दिया उनको हम निमंत्रण देंगे, उनको भी बुलाएंगे। हर संभव कोशिश करेंगे कि वो हमारी खापों के पंचायतों में वो उपस्थित हों 17 तारीख को जार धर्मशाला में। इसके अलावा सोमवीर जी, मैं एक बात और जानना चाहूँगा। आप प्रधान हैं, हम अब विधायक के तरीके से आ जाते हैं। आप बीजेपी के साथ रह चुके हैं और विधायक हैं। इस समय इस नाजुक दौर में कृषि मंत्री जेपी दलाल का हंस के किसानों के बारे में इस तरीके से अभद्र टिप्पणी करना कि वो तो किसान थे, वो तो घर पे भी मरने थे, और फिर वो हंस के बाद में कहता है जी शहादत, बोलो ठीक है, हंस के बोलो ठीक, मैंने शहादत दे दी, ठीक है भाई, किसान लोगों के लिए मैं 2 मिनट का मौन कर रहा हूँ, वो भी हंस के। तो जो लोग उस आंदोलन में शहीद हुए हैं या गुजरे हैं, उनके घर वालों पर क्या जाएगी? इसके साथ साथ उन्होंने एक शब्द और कहा है, कुछ जाहिल यूपी के अनपढ़ नेता हैं और हमारे वाले उनके पीछे लगे हुए हैं। तो ये इस समय ये बयान देना कहाँ का, मतलब क्या ये कोई प्लानिंग है या फिर बार बार समय समय पे आके इस तरीके के बयानबाजी करना, और वो भी इतने बड़े नेता कृषि मंत्री जेपी दलाल हरियाणा के, और इस तरीके की छोटे छोटे बयान दे के और उसके बाद वो मुकर जाते हैं। उसके बाद उनका एक बयान आता है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, कुछ बोल दिया तो किसानों के लिए मैं भाई बहुत दुखी हूँ। तो ये कहाँ तक जायज़ है? आप भी एक विधायक हैं, विधायक के तरीके से मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। ऐसा है, जो 200 से भी ज़्यादा किसान भाई आंदोलन के दौरान अपने प्राण छोड़ दिए, अपने घर से छोड़ के वहाँ भाइयों के बीच में, या वो चाहे किसी बीमारी से हो, दूसरे किसी प्रकार की असुविधा से हो, भाइयों के लिए जो उन्होंने जान दी है, उनके बारे में छोटे शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए था। प्रदेश का कृषि मंत्री है, जिम्मेवार आदमी ने जिम्मेवार वाली बात करनी चाहिए थी। मैं नहीं समझता कि इन्होंने अपने जिम्मेवार वाली बात करी। ये तो एक प्रकार का समाज के साथ और किसान आंदोलन के साथ मजाक वाली भाषा थी। किसी भी दुख की घड़ी में अंदर हंसना, 3-4 चीज़ ऐसी हैं जहाँ पर शोभा नहीं देता। शमशान घाट में हंसना, किसी दुख में हंसना, वहाँ
जहाँ हंसी की बात हो वहाँ हंसना चाहिए, गम के अंदर हंसना नहीं चाहिए। इससे किसान भाइयों के अंदर बहुत भारी रोष भी है और मैं भी इनके शब्दों की भर्त्सना करता हूँ कि कम से कम जिम्मेवार आदमी ने जिम्मेवारी के साथ शब्द करने से उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह, कृषि मंत्री होने के नाते जो उसका जो एक कर्तव्य था, जो एक जिम्मेवारी थी, उसने वो निभाई नहीं और उसने समाज को ठेस पहुंचाई है। तो मैं समझता हूं कि इसका रिजल्ट आने वाले टाइम के अंदर पार्टी को भी और खुद को भी ये छोटी बातों का भुगतना पड़ेगा किसी न किसी रूप में। जी, वो एक बात और बोलते हैं, हम मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है। किसी पत्रकार ने गुप्त रिकॉर्डिंग की, वहाँ पे सभा होने के बाद रिकॉर्डिंग की गई है, वो साफ है। कॉन्फ्रेंस होने के बाद किसी ने कैमरा चालू किया, उसकी रिकॉर्डिंग करके वो वायरल कर देते हैं, कहते हैं मेरे को तोड़ मोड़ के दिखा गया। आपको कुछ ऐसा लगा उसमें तोड़ मोड़ के पेश किया गया हो, कुछ ऐसा काट पीट के? ऐसा है कि कोई तरोड़ मरोड़ नहीं है। जो मैंने खुद इसके वीडियो को देखा है, हंस के बात कर रहे हैं, ऐसे जो व्यवहार कर रहे हैं, उसके बाद में ये कहते हैं कि मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, गलती होगी। मैं नहीं समझता कि जिम्मेवार आदमी के मुंह से ये शब्द भी मैं शब्द वापस ले जाता हूँ, इससे बड़ी और गिरावट की कोई बात हो नहीं सकती। जिम्मेवार आदमी ने पहले से उसको समझना चाहिए, उसको आप अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। ये कहें कि पत्रकार ने तरोड़ मरोड़ के लगा दिया, उसने वो लगाया जो उसने बताया, लोगों ने सुना है। पहले भी वो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं और फिर माफी मांग चुके हैं। ऐसा जिम्मेवार आदमी ने पहले सोच के बोलना चाहिए और उसका ऊपर समाज के अंदर बढ़िया मैसेज आना चाहिए। और चाहे कोई भी हो, अगर छोटी बात कहेगा तो वो नुकसानदायक है और उस खुद के लिए भी और समाज के लिए भी है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि मंत्री जी ने जिम्मेवार आदमी होने के नाते अपने कर्तव्य का जो निर्वाह करना चाहिए था। अच्छा होता तो वो दुख प्रकट करते हैं उन भाइयों के लिए जिन्होंने, किसान भाइयों के लिए बॉर्डर के ऊपर अपनी शहादत दी। उनको सरकार की तरफ से कुछ शहीद का दर्जा या 1 करोड़ रुपया या बच्चे को नौकरी दिलाते तो वाही होती है, हम भी आभार प्रकट करते हैं भाई का। लेकिन वो किसान की और शहीद परिवार की मदद करने के बजाय घाव के ऊपर नमक छिड़कने का काम कर रहा है। इसका नुकसान प्रदेश सरकार को भी और मंत्री जी को भी ज़रूर, इसका रिजल्ट बढ़िया नहीं आएगा, आने वाले टाइम में इसको भोगना पड़ेगा। तो हमारे साथ सोमवीर चरखी जी बने हुए हैं, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। शुरुआत से ही इस्तीफा दिया, बहुत घटनाक्रम में सबको पता है। मैं समय पे इनके साथ भी रहते हैं, हर चीज़ इनसे बातचीत करता रहता हूँ और अंदर की बाहर की बातें भी। सर, एक बात और जानना चाहूँगा इस मौके पे, एक सुचित्रा लेखा कुछ एक नेत्री है शायद ही कोई कांग्रेस की, उसके वीडियो वायरल हो रहा है। हमने मैं कई बार सुना उसके वीडियो हमने, तो वो शायद टोहाना या नरवाना इस साइड से है। सभा का आयोजन कल था या परसों था उसका, उसमें खुलेआम कह रही है हमारी कांग्रेस पार्टी ख़त्म हो चुकी थी और हमें दोबारा मौका मिल चुका है, अब पैदल यात्रा करेंगे किसान आंदोलन का सहारा लेके। आप लोग वहाँ पे शराब पहुँचाओ, आप वहाँ घी पहुँचाओ, दूध पहुँचाओ, कुछ भी पहुँचाओ, इस आंदोलन को पूरा करो। तो आपको कुछ ऐसा नहीं लगता कुछ असामाजिक तत्व इस तरीके से किसान आंदोलन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं ये या कर चुके हैं, क्या लगता है? ऐसा है, किसान भाई बहुत अब शाणे हैं, पहले कई बार मार खा चुके हैं। अब ये जो शरारती तत्व या जो आंदोलन को बिगाड़ना चाहते हैं या इस आंदोलन का मिसयूज करना चाहते हैं, किसान भाई हमारे जो इतने और हैं इनसे ज़्यादा समझदारी है, वो अपने मिशन में कामयाब नहीं होंगे। ये किसानों ने आंदोलन करना पड़ा, इससे पहले वो भाई कांग्रेस की नेत्री है या कांग्रेस के नेता है, ये तो उसका काम था लोकसभा और विधानसभा राज्यसभा में जाके इनका विरोध करना, लेकिन उन्होंने करा नहीं। तो इसी बात तो किसानों ने रोड पाना पड़ा, इसीलिए तो किसान भाई रोड के ऊपर बैठना पड़े। तो नेत्री ने पहले सोचना चाहिए था। और फिर भी अगर कोई विपक्ष की पार्टी, फिर भी आपको नहीं लगता कांग्रेस आपके आंदोलन कहीं ना हाईजैक करने की कोशिश कर रही है? ऐसा है, इस आंदोलन को कोई हाईजैक नहीं कर सकता। ये सेल्फ मेड आंदोलन है, सरकार ने बनाया आके काले कानून लाए, उसके एवज में किसानों ने अपना नुकसान अपना भविष्य अंधकार में लगाया, उसके ये उपज है। और वो अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने लिए किसान भाई लड़ रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कोशिश भी करेगा तो भी कामयाबी नहीं मिली। किसान आंदोलन और किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है और किसान अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है। उसको किसी दूसरे की अगर कोई सहारा दे दे या मदद कर दे, अच्छी बात है। मैं तो चाहूँगा कि हर राजनीतिक आदमी ने, चाहे कोई पार्टी हो, उनका भी कर्तव्य बनता है इस टाइम किसान भाइयों के तन से मन से धन से कंधे से कंधा मिला के इन भाइयों की मदद करनी चाहिए। क्योंकि जो राजनीति होता है वो परमानेंट है। आज जो मंत्री हैं कल नहीं जाना है, और जिस दिन मंत्री बना जाएगा उस दिन ड्राइवर बॉडीगार्ड रोड पर छोड़ के जाएंगे
और लास्ट में 5 लकड़ी भाइयों ने देना, तो इसलिए पहले से भाइयों के साथ लगने में बेहतर है। मैं तो समझता हूँ कि इससे शुभ अवसर कुछ हो ही नहीं सकता, भाइयों के लिए जिए और भाइयों के लिए मरे। जी, आखिर में जनता को क्या कहेंगे? आंदोलन का अभी कोई न कोई शीर्ष निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। अब सभी की निगाहें टिकी हैं पूरे भारत की आपकी खाप पंचायतों पे। खाप पंचायत जो होगी किस तरीके का उसका रुख रहेगा, क्या उसमें रणनीति रहेगी, क्योंकि पूरे उत्तर भारत की होने जा रही है। वहाँ पे हजारों खाप पे कोई प्रधान आएंगे, वो प्रधान आएंगे, सचिव होंगे, अपनी अपनी बातें रखेंगे, तो उस पर निगाहें रखे है। अब देखते हैं यूनियन के सदस्य उसमें कितने आते हैं आपके, उनका क्या रुख रह गया तो भविष्य के गर्भ में है। परंतु जो भी होगा अच्छा होगा, अच्छे के लिए होगा। सर क्या लग रहा है, मोदी जी भाषण दिया 75 मिनट और 90 मिनट का, उसमें भी उन्होंने साफ शब्दों में 2 टूक किसानों को बोल दिया, भाई देखो कानून के लिए हमारे पास कोई भी जगह नहीं, ना मैं कानून बनाऊंगा ना एमएसपी हम आपको देने जा रहे हैं कुछ ऐसा। हाँ कानून अच्छे हैं, छोटे किसान के लिए, बड़े किसान के लिए कई बातें बोली। तो क्या लगता है कुछ समस्या 17 तारीख के बाद आपकी जो पंचायत होगी उसके बाद कुछ निष्कर्ष निकलने की संभावना लग रही है? ऐसा है, मैं तो भगवान से ये कामना करूंगा कि सरकार को सद्बुद्धि दे और जितना जल्दी हो उतने जल्दी किसानों की बात को मान लेना चाहिए। और ये जो 17 तारीख को जो मीटिंग है इसके अंदर किसान यूनियन के भी जो हमारे नेतृत्व करने वाले भी भाई शामिल होंगे। इसका ध्येय मैंने पहले बता दिया कि हमें इस आंदोलन को और ज़्यादा सुचारू रूप से कैसे चलाएं, इसमें और कैसे सुधार हो सकता है। उसको ये लग रहा है कि सरकार 8 तारीख में तैयार, ये लंबा चलने की संभावना है, तो हम आगे इसको और किस प्रकार से बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए मीटिंग है। दूसरी बात ये रही कि सरकार जो सोच रही है आज जितना लेट होगा उतना आंदोलन कमज़ोर हो जाए। मैं कहता हूँ किसान तो जीत तो हो चुकी है, सरकार के हर तरह से नीचे से लेकर ऊपर तक। मैं नहीं समझता कि जन जन की आवाज़ अभी हो चुकी है कि सरकार से लोग खिलाफ हैं और इससे दुखी हैं और आने वाले टाइम के अंदर इसका रिजल्ट बढ़िया नहीं मिलेगा। सरकार जो सोच रही है आज अहंकार और घमंड के अंदर जो काम कर रही है ये गरूर ज़रूर टूटेगा और किसान की जीत होगी। और इसमें कोई भाई किसी प्रकार की फूट डालने की, कोई राजनीतिक स्वार्थ काम करने की कोशिश करता, मुँह से गिरा हुआ आदमी नहीं मानता। ये स्वतंत्र बेलाग लपेट त्यागी और तपस्वियों का आंदोलन है। इसमें तो धर्म बनता है कि हम अपनी तरफ से इसमें अपना योगदान दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी मिले और इसमें हमारी भागीदारी हो। इस पंचायत का बुलाने का 3री बार होने जा रही है, ये कोई नया काम नहीं है। खाप पहले से भी थी, मदद कर रही थी, अब भी कर रही है और आगे भी करेंगी। खाप तमाम खापे नॉर्थ इंडिया की तन से मन से धन से जो हमारे आंदोलन करने वाले भाई हैं इनके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए इनके साथ लग किसान लोगों को कामयाब करना हमारा ध्येय है। जी थैंक यू, धन्यवाद हमारे साथ बातचीत के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो हमारे साथ ये सोमवीर चरखे बने होते विधायक और इनका साफ कहना है 17 तारीख को तो पंचायत होगी उसमें कोई अच्छा निर्णय लिया जाएगा जो अच्छा होगा कहीं ना कहीं। और उसमें यूनियन के सदस्यों को भी निमंत्रण दिया गया, यूनियन के सदस्य भी होंगे और उत्तर भारत की सभी खापें होंगी। और उन्होंने कृषि मंत्री के लिए भी कहा है कि बहुत गलत शब्द बोले हैं। पद कृषि मंत्री पद की गरिमा रखनी चाहिए, कृषि मंत्री का बहुत बड़ा पद होता है। हंस हंस के अगर किसी की शहादत पे हम जाके हंसेंगे और वहाँ पे इस तरीके से तो बहुत गलत है, हंसना नहीं चाहिए। और पहले भी कृषि मंत्री ने 1-2 इस तरह के बयान दिए हैं, सरासर गलत हैं। किसानों पे जले पे नमक छड़ना सरासर गलत है। उन पे घर के जाके पूछिए जिनके पिताजी जिनके बच्चे आज गुजर चुके हैं उनके दिल पे क्या बीतरी होगी। आज उनके घर पे जाके अगर बातचीत करेंगे, उनके घर पे जाके अगर देखेंगे तो किसान कितने दुखी हैं और काफ़ी दिन से सड़कों पे पड़े हुए हैं। कृषि मंत्री को किसानों के साथ बातचीत करने की कहने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए था। वीडियो क्या कटिंग वटिंग कुछ नहीं की गई, जो उन्होंने बोला वो दिखाया गया। पर इस रिपोर्टर को सर मैं माफ़ी चाहूँगा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा आखिर में। कई बार लोगों का मेरे पास प्रश्न आता है, सर अब बार बार कहते हैं जो लोग निर्दोष है, जो किसान हैं जेलों में अभी बंद कर दिए गए हैं। मैं ये नहीं कहता जो उग्रवादी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, हम उसके लिए हम नहीं कहते उनको छोड़ा जाए, लेकिन जो निर्दोष किसान हैं जो काफ़ी सड़कों पे पड़े हुए थे और वो पुलिस को पकड़ के कहीं ना कहीं अंदर कर दिए और मोटे केस लगाने की फिराक में है या लंबा उनको जेल जाने की फिराक में है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? ऐसा है, सरकार ने जो भी किसान भाई किसान आंदोलन के दौरान छोटी मोटी कोई बात के ऊपर पुलिस ने बड़े मुकदमे दर्ज करके उनको बंद कर दिया, तो एक इंसानियत के नाते भी और सरकार का भी कर्तव्य बनता है किसी के ऊपर निर्दोष मुकदमा न बने, किसी के ऊपर जुल्म न हो।
आज़ाद देश के अंदर संविधान के अंदर अधिकार दिया है लोकतंत्र के अंदर अपना आंदोलन करने का। शांति प्रिय आंदोलन जो भाई कर रहे थे, इतना बड़ा आंदोलन है, इतनी बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं, 2 डिग्री सेल्सियस तापमान के अंदर भी अपना पूरे सर्दी निकाल दी। तो इन किसानों के प्रति सरकार की भी हमदर्दी होनी चाहिए, इनकी बात जायज़ है, इनकी बात को सुनना चाहिए और लोकतंत्र के अंदर सर गणे जाते हैं। मोदी जी से मैं तो ये कहूँगा कि भाई जब किसानों की डिमांड है तो इस कानून को वापस लेने सरकार का नुकसान क्या है? क्यों ना इसको वापस करके वो चौथा कानून किसान भाइयों के बीच में बैठ के किसानों की भलाई में, जहाँ देश का भी हित हो, किसान का भी हित हो, समाज का और सरकार का भी हित हो, क्यों ना चौथा कानून ऐसा बनाया जाए? जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं? और जिससे सरकारों को नुकसान है नहीं वापस लेने, तो तुरंत प्रवासी को वापस लेना चाहिए। जी धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो हमारे साथ सौम्य सर के साथ खास बातचीत की गई। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट फटाफट अपनी राय जरूर दे दीजिए। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो इन सब बातों के साथ मैं मुन्ना लामा मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।